वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 22 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 21 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 11,400 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर कौन सा है? भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह दमन से गोवा तक फैली हुई है। चावल और काजू ज़्यादातर यहाँ उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी डैश राज्य में स्थित है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक घनी आबादी वाला है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 2008 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताप मापक को पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? जिस ताप मापक को पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है वह ताप मापक है विकिरण ताप मापक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम जैव विविधता किस पर पाई जाती है? अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा चावल का खेत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु संयंत्रों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। परमाणु संयंत्रों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है भारी जल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के समान सबसे छोटा वानर है? मनुष्य के समान सबसे छोटा वानर है गिब्बन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में
सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं अंडे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां बरामद किए गए थे? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए थे दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मतपासन स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है कोबाल 60 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेवराय ने किस शहर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय ने स्थापना की थी, वह शहर का नाम है नागलपुरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामों का दास किसे कहा जाता था? गुलाम का दास कहा जाता था इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिमा का अंतिम सुर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारतीय महिमा का अंतिम सुर का प्रयोग किया गया है हेमू के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत की लॉ डलहौजी की नीति का पहला शिकार था? तो दोस्तों पहला शिकार था सतारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है? 2022 का व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मानिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का।